चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सभी लोगों को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी लोगों को, जितने भी लोग इस क्लास से जुड़ रहे हैं सभी लोगों को गुड इवनिंग। देखिएगा मित्रों, आज की हमारी जो क्लास है वह पाश्चात्य कला से संबंधित आखिरी क्लास है। इसमें आप देखेंगे जो कला आंदोलन थे, छोटे छोटे कला आंदोलन जो थे उससे संबंधित, जैसे आपके देखेंगे नेत्री कला हो गई, पाप कला हो गई, भविष्यवाद हो गया, नवलचीलावाद हो गया, सुरीलवाद हो गया, किरणवाद, कंप्यूटर कला, प्रतिष्ठापन कला, ये सारी कलाएं जो है आपके एक ही क्लास में है। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। सारे लोग जवाब दीजिएगा, सारे लोग जवाब दीजिए। चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास। सारे लोग एक बार शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और सारे लोग जवाब दीजिएगा। देखिएगा हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। चलिएगा देखिएगा आज का हमारा यहाँ पर जो है पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से आप कलाकार हैं। आप कलाकार की बात की जा रही है। देखिएगा आप कलाकार, आप कलाकार कौन है भाई? एंडी वारहोल हैं, क्लीथ क्लूजनर हैं, वाशरली हैं और रूबेंस हैं। बताइएगा सारे लोग जो है यहाँ पे आप कलाकार, आप नेत्री कला कहिए या आप कलाकार कहिए, चाहे ऑप्टिकल कलाकार कहिए, जो है यह नेत्री कला से ही संबंधित है यह प्रश्न जो है। देखिएगा एंडी वारहोल हैं, क्लीथ क्लूजनर हैं और वाशरली हैं, रूबेंस हैं। ये चार लोग हैं। सभी लोग जवाब दीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है आपका। देखिएगा यहाँ पे आप कलाकारों में जो हैं वह कौन है भाई? वाशरली हैं। इनका पूरा नाम जो है विक्टर वाशरली, विक्टर वाशरली। देखिए पाप कला की जो शुरुआत होती है वह विक्टर वाशरली के ही कला से होती है, विक्टर वाशरली के ही कला से होती है। इसे आप आर्ट, ऑप्टिकल आर्ट या नेत्री कला के रूप में जो है जानते हैं। देखिएगा इसमें आप देखेंगे तो विक्टर वाशरली की जो एक कृति है 1937 ईस्वी में, जिब्राज, जिब्राज को जो है आप आर्ट का सबसे पहला चित्र माना जाता है। इनका वाशरली साहब का है जिब्राज, यह जो आप आर्ट का है पहला चित्र इसे माना जाता है। देखिए आप कला का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो चाक्षुष भ्रम या भ्रम उत्पन्न करना, भ्रमित करना, तनाव, दृष्टिगत भ्रम, ये सारे मतलब देखकर दर्शक जो है भ्रमित हो जाए, उसे नेत्री कला या आप कला या ऑप्टिकल कला के नाम से जानते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे पाप कला का जन्म हुआ, पाप कला का जन्म हुआ। देखिए ऊपर आप कला था और नीचे है पाप कला आपका। देखिएगा इंग्लैंड में, चीन में, अमेरिका में, भारत में। बताइएगा पाप कला का जो जन्म होता है, देखिए पाप कला को हम पॉपुलर कला भी कहते हैं और जो है पॉप कला भी कहते हैं। यह पाप कला जो है एक कला आंदोलन है जो कहाँ से शुरू होता है? 1950 ईस्वी के मध्य में जो है ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से शुरू होता है आपका। कहाँ से? इंग्लैंड से शुरू होता है। आप देखेंगे तो पाप शब्द का सबसे पहले प्रयोग एक अंग्रेजी समीक्षक हैं लॉरेंस अलोवे, इन्होंने जो है 1955 ईस्वी में जो है चित्रों की मुद्रित प्रतिकृतियाँ यानी जिसे हम फोटोकॉपी कहते हैं, सिनेमा के पोस्टरों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं के फोटोग्राफ एवं विज्ञापनों के लिए किया। अब देखिए पाप आर्ट में फोटोग्राफी का काम होता है, जैसे चित्रों के जो मुद्रित प्रतिकृतियाँ, जो चित्र हैं उसकी फोटोकॉपी जो हो जाती, जो प्रतिकृति दूसरी निकल कर आती है, या तो सिनेमा के पोस्टर हो गए, समाचार पत्र हो गए और जो है विज्ञापन के लिए हो गए। ये सारे जो हैं पॉप आर्ट के अंतर्गत ही आते हैं। और लॉरेंस अलेव जो हैं उन्होंने 1955 ईस्वी में जो है पाप कला की शुरुआत की थी, सबसे पहले प्रयोग किया था पाप कला की। किसने? लॉरेंस अलोवे ने, लॉरेंस अलोवे ने। देखिएगा लॉरेंस अलोवे ने पाप कला की शुरुआत की थी। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं, सारे लोग जवाब दीजिएगा। देखिएगा
सबसे प्रसिद्ध पॉप कलाकार कौन है? देखिएगा यहाँ पे पॉप कलाकार जो हैं सबसे प्रसिद्ध कौन से हैं पॉप कलाकार? देखिएगा सारे लोग, जैक्सन पोलाक हैं, एंडी वारहोल हैं, वाशरली साहब हैं और पॉल क्ले हैं। देखिएगा जो एंडी वारहोल हैं वह जो पॉप कला के सबसे प्रसिद्ध कलाकार हैं। पॉप कला के सबसे प्रसिद्ध कलाकार जो हैं वह एंडी वारहोल जी हैं। एंडी वारहोल जी ने जो है सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग को बहुत लोकप्रिय बनाया था। सिल्क स्क्रीन पेंटिंग को इन्होंने लोकप्रिय बनाया एंडी वारहोल जी। एंडी वारहोल जी जो हैं वह कलाकार भी थे, फिल्म निर्देशक भी थे और निर्माता भी थे। चलेगा अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए एंडी वारहोल किस कला आंदोलन से संबंधित थे? एंडी वारहोल किस कला आंदोलन से संबंधित थे? देखिएगा जर्मन एक्सप्रेशनिज्म, अमूर्त एक्सप्रेशनिज्म, यथार्थवाद से और पॉप कला से। एंडी वारहोल जो हैं वह किस कला से भाई? पॉप कला से संबंधित हैं। देखिए यहाँ से एक दो क्वेश्चन हर साल कहीं ना कहीं पूछ ही लिया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके। सारे लोग ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और सारे लोग जवाब दीजिए। चलेगा अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा पॉप कला शैली किसने आरंभ किया? पॉप कला शैली जो है किसने आरंभ किया? देखिएगा कोकोश्का हैं, वसारी हैं, ओलार्दे हैं और जो है इनमें से कोई नहीं है। जो आप देखेंगे पॉप कला शैली का आरंभ किसने किया, यह प्रश्न है आपके सामने, सारे लोग जवाब दीजिएगा। पॉप कला जो है उसकी आरंभ जो होता है, पॉप कला का आरंभ वह किसने किया? वह जो हुआ वसारी साहब ने किया। वसारी साहब ने पॉप कला देखिए जो है इसका आरंभ 1950 ईस्वी में यानी इंग्लैंड में हुआ, ब्रिटेन इंग्लैंड में हुआ था। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। कौन सा कला आंदोलन गति पर आधारित था? गति पर आधारित कौन सा कला आंदोलन था? सारे लोग जवाब दीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन है दादावाद, भविष्यवाद, किरणवाद, प्रभाववाद। सारे लोग बताइएगा कौन सा कला आंदोलन है जो गति पर आधारित था? गति पर आधारित कौन सा कला आंदोलन है? देखिएगा जो गति पर आधारित है कला आंदोलन वह कौन सा है? भविष्यवाद है। भविष्यवाद है जिसे हम फ्यूचरिज्म के नाम से जानते हैं। और देखिए इसकी शुरुआत जो होती है वह 20वीं शताब्दी में जो होती है इटली में होती है। 20वीं शताब्दी इटली में होती है। और देखिए यहीं से भविष्यवाद की शुरुआत मानी जाती है। भविष्यवाद की शुरुआत मानी जाती है। और भविष्यवाद के प्रणेता या इटालियन कवि थे कौन? फिलिप्पो तोमासो मेरिनेत्ती। ये प्रश्न देखिए पूछा गया था। जो भविष्यवाद के प्रणेता थे वह इटालियन कवि थे, उनका नाम था फिलिप्पो। देखिएगा उनका नाम जो था बड़ा ही टेढ़ा है, उनका नाम फिलिप्पो है, तोमासो है, फिलिप्पो तोमासो मेरिनेत्ती। ये उनका जो है पूरा नाम है। और देखिएगा 1909 ईस्वी में, देखिएगा 1909 ईस्वी में मेरिनेत्ती साहब ने यानी फिलिप्पो तोमासो मेरिनेत्ती साहब ने भविष्यवाद का प्रथम घोषणा पत्र तैयार किया था। प्रथम घोषणा पत्र तैयार किया था। यही प्रश्न जो है आपके टीजीटी के पेपर में पूछा गया था। जो भविष्यवाद का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? देखिए 1909 ईस्वी में मेरिनेत्ती साहब ने जो है भविष्यवाद का प्रथम घोषणा पत्र तैयार किया था। और यह जो घोषणा पत्र है, यह घोषणा पत्र जो है वह पेरिस की लव फिगारो पत्रिका ने प्रकाशित किया था। जो भविष्यवाद का प्रथम घोषणा पत्र है उस घोषणा पत्र को पेरिस की लव फिगारो पत्रिका ने प्रकाशित किया था। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा भविष्यवाद आधुनिक कला आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? किसके द्वारा? फ्रांस के कलाकारों द्वारा, रूस के कलाकारों द्वारा है क्या,
इटली के कलाकारों द्वारा या जर्मनी के कलाकारों द्वारा। जो भविष्यवाद आधुनिक कला आंदोलन है, इसका आरंभ कहाँ से होता है? 20वीं शताब्दी में इटली के कलाकारों द्वारा होता है, इटली के कलाकारों द्वारा होता है। चलिए ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा, इटली के कलाकारों द्वारा। ठीक है, इटली के कलाकारों में आप देखें कार्लो कारा, भविष्यवाद के मुख्य कलाकारों में आते हैं कार्लो कारा और जीनो शेवेरेनी। जीनो शेवेरेनी ये लोग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एक जो है आपके भविष्यवाद के कलाकारों में जो है। देखिए भविष्यवाद का जो आंदोलन था वह गति के चित्रण को लेकर ही आगे बढ़ा, गति के चित्रों पर आधारित था, गति पर आधारित था भविष्यवाद का आंदोलन। चलेगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए वही प्रश्न है, भविष्यवाद का आरंभ किस देश में हुआ? अभी हमने आपको बताया भविष्यवाद का जो आरंभ होता है 20वीं शताब्दी के पूर्व जो है इटली में होता है। भविष्यवाद के प्रणेता फिलिप्पो तोमासो मेरिनीती साहब हैं और मेरिनीती साहब ने भविष्यवाद का प्रथम घोषणा पत्र 1909 ईस्वी में 1909 ईस्वी में प्रथम घोषणा पत्र तैयार किया गया। प्रथम घोषणा पत्र तैयार किया गया किसके द्वारा? मेरिनीती साहब के द्वारा 1909 ईस्वी में। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा निम्न में से भविष्यवादी कलाकार हैं, भविष्यवादी कलाकार के कार्लो कारा हैं, देलाने हैं, एंसर है, होल्डर हैं। ठीक है, भविष्यवादी कलाकारों में अभी हमने आपको बताया इटली में जो है भविष्यवादी कलाकारों में कार्लो कारा, कार्लो कारा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिएगा यहाँ पे है निम्न में से एक्शन पेंटिंग के कलाकार हैं, एक्शन पेंटिंग के बताइएगा। जैक्सन पोलाक हैं, डेविड हैं, माने हैं, रैफेल हैं। एक्शन पेंटिंग की बात की जा रही है, एक्शन पेंटिंग बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। एक्शन पेंटिंग के कलाकार कौन हैं? कौन है भाई एक्शन पेंटिंग के कलाकार जो हैं वह हैं आपके जैक्सन पोलाक। जैक्सन पोलाक जी हैं एक्शन पेंटिंग के कलाकार हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिएगा ये है आपका अगला प्रश्न। देखिए चेल्सी गर्ल नामक फिल्म किस पॉप कलाकार ने बनाई है? जिम डाइन है, एंडी वारहोल है, रोशनबर्ग है, इनमें से कोई नहीं। जो चेल्सी गर्ल नामक फिल्म है वह किस पॉप कलाकार ने बनाई है? चेल्सी गर्ल, चेल्सी गर्ल नामक जो फिल्म है वह किस पॉप कलाकार ने बनाई है? ये आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न, सारे लोग जवाब दीजिएगा। चलिएगा कौन है भाई? एंडी वारहोल साहब हैं, एंडी वारहोल साहब हैं। और चेल्सी गर्ल जो है किस समय में बनी? 1966 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में चेल्सी गर्ल। और जो है यह पॉप कला पर आधारित यह प्रथम फिल्म मानी जाती है, पॉप कला पर आधारित पहली फिल्म है चेल्सी गर्ल। किस समय जो है बनी यह फिल्म? 1966 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में बनी। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिएगा एक्शन पेंटिंग का जन्म कहाँ हुआ? एक्शन पेंटिंग का जन्म जो है कहाँ हुआ ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइएगा सारे लोग, फ्रांस में हुआ क्या, अमेरिका में हुआ क्या, जापान में हुआ कि रूस में हुआ? बताइएगा सारे लोग जवाब दीजिएगा। जो एक्शन पेंटिंग है उसका जन्म जो है कहाँ पर हुआ? एक्शन पेंटिंग का जो जन्म है वह कहाँ पर हुआ भैया? अमेरिका में, अमेरिका में हुआ। और देखिए यह जो एक्शन पेंटिंग के प्रसिद्ध चित्रकार हैं वह कौन है भाई? जैक्सन पोलाक हैं, जैक्सन पोलाक जी हैं। और जैक्सन पोलाक भी अमेरिका के ही रहने वाले थे, अमेरिका के ही रहने वाले थे। देखिए जैक्सन पोलाक की एक प्रसिद्ध जो कृति है वह है ब्लू पोल्स यानी नीला खंभा, नीला खंभा। और एक्शन पेंटिंग का जन्म कहाँ पर होता है? अमेरिका में होता है। चलेगा अगला प्रश्न देखिएगा। वही प्रश्न फिर से है, जैक्सन पोलाक किस देश के रहने वाले थे? अभी हमने आपको बताया कहाँ, अमेरिका में। चलेगा अगला प्रश्न देखते हैं। एक्शन पेंटिंग की उत्पत्ति किस कला शैली से हुई?
घनवाद से हुई क्या, अतियथार्थवाद से हुई क्या, अभिव्यंजनावाद से हुई या अमूर्त अभिव्यंजनावाद से। बताइएगा। एक्शन पेंटिंग की उत्पत्ति है किस कला शैली से हुई, किस कला शैली से हुई, अमूर्त अभिव्यंजनावाद से, अमूर्त अभिव्यंजनावाद से। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। चाइल्ड ब्लू वॉल किस पॉप कलाकार की कृति है, बताइएगा। चाइल्ड ब्लू वॉल किस पॉप कलाकार की कृति है, बताइएगा। जिम डाइन की है क्या, वारहोल जी की है कि ओल्ड नवर्ग जी की है, फिर कौन होल्ज की है, बताइएगा। चाइल्ड्स ब्लू वॉल जो है यह किस पॉप कलाकार की कृति है। चाइल्ड वॉल जो चाइल्ड्स ब्लू वॉल है ये तो पता चल गया जो है पॉप कला से संबंधित है, और पॉप कला से संबंधित हो तो किसी कलाकार ने बनाई है, किसकी है भाई, जिम डाइन की है, जिम डाइन की है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिएगा यहाँ पे अमेरिका में पॉप कला किस वर्ष में आरंभ हुआ। अमेरिका में पूछा जा रहा है, अमेरिका में जो पॉप कला आरंभ हुआ वह किस वर्ष में आरंभ हुआ। अमेरिका में पॉप कला आरंभ हुआ किस वर्ष में आरंभ हुआ, 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में जो है पॉप कला का आरंभ कहाँ होता है, अमेरिका में होता है। वैसे पॉप कला की शुरुआत जो होती है जिसे हम पॉप आर्ट या पॉपुलर आर्ट के नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत जो होती है, देखिए सर्वप्रथम प्रयोग जो है अंग्रेज समीक्षक ने किया था, लॉरेंस अलेव ने 1955 ईस्वी में। 1955 ईस्वी में। अब पॉप आर्ट जो है एक कला आंदोलन था जिसका आरंभ 1950 से होता है, इंग्लैंड से होता है। और यहाँ पे अमेरिका की बात की जाए, अमेरिका में पूछा जा रहा है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। आप आर्ट है सजावटी कला है, घनवादी कला है, नेत्री कला, समकालीन कला। आप आर्ट के देखिए कई नाम हैं, ऑप्टिकल आर्ट, नेत्री आर्ट और आप आर्ट, ये सारे नाम हैं, ये सारे नाम हैं। चलिएगा क्या हो जाएगा, नेत्री आर्ट। चलिएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए विक्टर वाशेरली का जन्म कहाँ हुआ था। विक्टर वाशेरली का जो जन्म है वह कहाँ हुआ था ये पूछा जा रहा है। बताइएगा सालो, हंगरी में हुआ था क्या, अमेरिका में हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था या फ्रांस में हुआ था। विक्टर वाशेरली का जो जन्म है वह कहाँ हुआ था। जन्म जो है विक्टर वाशेरली का जो जन्म है कहाँ पर हुआ था, हंगरी में हुआ था। हंगरी में हुआ था। कब हुआ था हंगरी में, हंगरी में कब हुआ था, 9 अप्रैल 1906 ईस्वी को। कब हुआ, 9 अप्रैल 1906 ईस्वी को हंगरी में हुआ था। हंगरी में देखिए एक और किसका जन्म होता है भाई, जो है जिनका निधन जो है 28-29 साल की अवस्था में हो जाता है। उतनी ही उम्र में उन्होंने कला को खूब बिखेरा था। चलेगा बताइएगा सारे लोग, हंगरी में और किसका जन्म होता है। चलेगा जवाब दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कौन सा कला आंदोलन गति के चित्रण को लेकर चला था। गति के चित्रण को लेकर कौन कला आंदोलन चला था, अभी हमने आपको बताया है। कौन गति के आधार पर चला था, गति के आधार पर कौन चला था। दादावाद है क्या, प्रभाववाद है क्या, किरणवाद है या भविष्यवाद है। बताइए कौन सा कला आंदोलन गति के चित्रण को लेकर चला था। कौन था भाई, भविष्यवाद था, भविष्यवाद था। देखिए इसमें जो है जो तकनीक विकास हुआ इसको आधार मानते हुए जो है वाहनों की तीव्र गति को दिखाया गया, औद्योगिक चिमनियों से निकलते हुए धुएं को दिखाया, मतलब गति को दर्शाना था, गति को। और जो है बंदरगाहों पर अर्धरात्रि में चमकते बल्ब आदि कलाकारों ने जो है चित्रण किया हो। यही सारी चीज़ें जिसमें गति हो, जिसमें गति पाई गई हो, वो सारी चीज़ें इसमें जो है इसके चित्र बने। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। बताइएगा एम.एफ. हुसैन ने अपना प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन किस शहर में निर्मित किया। बताइएगा त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली में, रविंद्र भवन दिल्ली में, भारत भवन भोपाल में, भारतीय संग्रहालय कोलकाता। बताइए एम.एफ. हुसैन ने अपना इंस्टॉलेशन किस शहर में जो है निर्मित किया है ये पूछा जा रहा है। बताइएगा इंस्टॉलेशन जिसे हम क्या प्रतिष्ठापन कला कहते हैं, प्रतिष्ठापन कला कहते हैं। इंस्टॉल का मतलब ही होता है स्थापित करना, स्थापित करना।
हिंदी भाषा में प्रतिष्ठापन कला कहा जाता है। ये जो है देखिए कहाँ पर है भाई, रविंद्र भवन दिल्ली में, रविंद्र भवन दिल्ली में। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए नेक चंद्र सैनी द्वारा रॉक गार्डन कहाँ स्थित है। देखिएगा ये जो है प्रतिष्ठापन कला है, चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, हरियाणा। देखिएगा बताइएगा सारे लोग जो है, जो नेकचंद के द्वारा जो है जो रॉक गार्डन जो है वह कहाँ स्थित है, ये पूछा जा रहा है। कहाँ पर है, देखिए चंडीगढ़ में। देखिएगा यह भारत में इंस्टॉलेशन कला जो है मुख्य रूप से जो है 1957 ईस्वी में आप देखेंगे, 1957 ईस्वी में रॉक गार्डन का निर्माण हुआ। और जो है रॉक गार्डन इसे किसने निर्माण किया, नेकचंद सैनी ने। और कैसे पदार्थों से, देखिए व्यर्थ व नष्ट करने योग्य पदार्थों द्वारा इसका रॉक गार्डन का निर्माण हुआ है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन थिएटर ऑफ द एब्सर्ड के निर्माता हैं, बताइएगा। विवान सुंदरम है, हुसैन है, सतीश गुजराल है, वेद नायर है। सारे लोग जवाब दीजिएगा। चलिए जवाब दीजिए, कौन है भाई, हुसैन साहब हैं, MF हुसैन साहब हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। रास्टर ग्राफिक्स एडिटर हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम है, डिजाइन है, स्टाइलिंग प्रोग्राम है, फ्रेस्को तकनीक है। देखिए यह कंप्यूटर से संबंधित है, रास्टर ग्राफिक्स एडिटर, हम किसे कहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम को। चलिएगा अगला प्रश्न है देखिएगा। कंप्यूटर कला के लिए प्रसिद्ध चित्रकार किस देश के हैं। कंप्यूटर कला देखेंगे आप तो कहाँ से शुरू होती है, कंप्यूटर कला। चलिएगा बताइएगा कहाँ से होती भाई, आपके अमेरिका से होती है कंप्यूटर कला। और कंप्यूटर कला जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग जो कब हुआ था 1962 ईस्वी में। कब हुआ, 1962 ईस्वी में। देखिए इसके अंतर्गत जो है, कंप्यूटर कला के अंतर्गत जो चित्र हैं वह साउंड है, एनिमेशन है, वीडियो है, CD रोम है, DVD रोम है, वीडियो गेम है, वेबसाइट है, ये सारे जो हैं यह इंस्टॉलेशन सभी इसके अंतर्गत ही आते हैं। किसके, जो है कंप्यूटर कला के। चलिएगा अगला प्रश्न देख लीजिएगा सारे लोग। देखिए ये तो प्रश्न सारे लोग जानते हैं, कंप्यूटर के जनक कौन है। सारे लोग जानते हैं कंप्यूटर के जनक कौन है, आप सारे लोग जानते हैं कौन है भाई, चार्ल्स बैबेज जी हैं, चार्ल्स बैबेज हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। कंप्यूटर कलाकार हैं, देखिए मैनफ्रेड मोर हैं, चार्ल्स बैबेज हैं, पिकासो हैं, इनमें से कोई नहीं है। चलिएगा कौन है भाई, मैनफ्रेड मोर है, मैनफ्रेड मोर। देखिए कंप्यूटर कलाकारों में आप देखेंगे चार्ल्स क्यूरी जो कहाँ के हैं, अमेरिकन के हैं। मैनफ्रेड मोर की बात करें, ये कहाँ के हैं भाई, जर्मनी के हैं। मैनफ्रेड मोहर या मोर कहा जाता है इन्हें। और देखिए रोनाल्डो डेविस ये हैं, अमेरिका के हैं। हेराल्ड कोहन लंदन के हैं। ये सारे लोग कंप्यूटर कला से संबंधित हैं। जोसेफ नेक्टेवल यह अमेरिकन हैं। जॉर्ज गेरी ये कनाडा के हैं। और जो है ओल्गा किसेलवा यह महिला जो है यह रशिया की हैं, आर्टिस्ट हैं। और देखिए और हैं आपके जॉन लैंड डाउन ये ब्रिटिश के हैं। जीन पियरे हेबर्ट हैं, ये कैलिफोर्निया के हैं। ये लोग काफ़ी प्रसिद्ध है कंप्यूटर कला के लिए। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अमेरिकी कलाकार डेविड स्मिथ जिसका समय है 1906 से 1965 किस रूप में प्रसिद्ध हैं। विमूर्त मूर्तिकार के रूप में, व्यक्तिवादी मूर्तिकार के रूप में, चित्रकार के रूप में, जियोमेट्रिक स्थापत्यकार के रूप में। किस रूप में प्रसिद्ध है भाई, विमूर्त मूर्तिकार के रूप में। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। ड्रिप चित्रकला के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं, बताइएगा। जैक्सन पोलाक है, जॉन मीरो हैं, ऑस्कर कोकोस्का हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं है। ड्रिप चित्रकला के लिए कौन है प्रसिद्ध,
जैक्सन पोलाक जी। चलिएगा, उम्मीद है आपको सब जो है समझ में आया होगा। और चलिएगा, ये आज का मित्रों आखिरी क्वेश्चन रहा। अब हम आपको मिलेंगे अगले क्लास में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। गुड नाइट सभी लोगों को।